तो जैसा कि हम लोग रिप्रोडक्शन जनन का टॉपिक कर रहे थे और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये बायोलॉजी क्लास कितना है 16 यानी कि 16 है। इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर निषेचन किसे कहते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ शब्दों में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि देखिएगा, जब कोई नर और महिला यानी मादा यानी कि महिला और पुरुष जब क्या संबंध बनाते हैं, ठीक, संबंध बनाते हैं यानी कि सेक्स करते हैं यानी कि संभोग करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। जब करते हैं तो जब पुरुष अपने शिश्न का मतलब कह सकते हैं लिंग, ठीक, शिश्न का मतलब, और महिला का योनि, ठीक, जब पुरुष अपना शिश्न यानी कि लिंग महिला की योनि में डालता है तो कुछ समय बाद घर्षण यानी कि घर्षण होना स्टार्ट हो जाता है। तो घर्षण स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि पुरुष के शिश्न से वीर्य निकलते हैं और महिला के, जैसे कि इसका कोई एक होता है, जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो वो अंडाशय से निकलकर यहाँ पर फैलोपियन नलिका में यानी कि यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ होता है। तो देखिए मैं कुछ जैसे इसका डिफिनेशन क्या है आप सुनिएगा कि मादा के अंडाणु ये कहाँ पर रहते हैं, अंडाशय में रहते हैं, अंडाशय में। ये सारी क्रिया होने के बाद मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखिएगा, देखिए ये है ना, ये क्या है, अंडाशय है, इसमें अंडे निकलते हैं तो अंडे निकलकर यहाँ पर आ जाता है, ठीक, ये भी अंडा यहाँ पर आ जाता है। तो इधर से जब कह सकते हैं कि जब पुरुष से वीर्य में ही शुक्राणु होता है, निकल कर महिला की योनि के होते हुए ये इधर से शुक्राणु गया, शुक्राणु जो पुरुष के वीर्य में होता है, ठीक, और उधर से अंडाणु यहाँ पर है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलकर जो सृजन करते हैं उसी को निषेचन कहते हैं, ठीक, समझिए। मान लीजिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि महिला का यह भाग है, और मान लें कि कह सकते हैं कि पुरुष की जब शिश्न इसमें घर्षण करता है तो कुछ घर्षण करने के बाद इससे वीर्य उजला टाइप के निकलता है, उजला टाइप का, और उसमें क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, तेजी से कहाँ पर जाता है, अंडाश यानी कि अंडाणु को खोजने लगता है, अंडा को खोजने लगता है। अंडा कहाँ पर होता है, इसमें होता है, इनमें, इस जो उजला टाइप के है ना उसमें होता है अंडा, उजला टाइप का अंडा यहाँ पर निकल कर यहाँ पर आ जाता है, ठीक, और कहीं एक ही जगह पर निकलता है, चाहे यहाँ निकले या यहाँ इसमें से निकले, चाहे इसमें से, कोई एक ही में से निकलता है। दोनों में अगर आपके मन में डाउट हो कि दोनों में से निकल जाएगा तो उसका अलग है, ठीक। तो देखिए इसमें से शुक्राणु निकलता है
जैसे पुरुष के लिंग से शुक्राणु निकलता है और मादा के जैसे कि अंडाशय से अंडा निकलता है, और दोनों जब मिलता है, और देखिए अंडा जो होता है यहीं पर आता है, लेकिन शुक्राणु खोजने लगता है, एकदम तेज़ी से वो जाता है, खोजता है, ठीक ना। और जब मिलता है अंडाणु शुक्राणु, तब निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए वही बोला जाता है कि मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकाकर हो जाते हैं, जैसे एक जगह हो जाते हैं और नए जीव का सृजन करते हैं, यानी नए जीव का सृजन करते हैं, पालन पोषण कर यानी सृजन करते हैं। इसे निषेचन इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं, संयोग कर जाते हैं और जब सृजन करते हैं नए जीव का, उसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। समझ, या निषेचन कब करते हैं? देखिए निषेचन जब भी होगा तो सेक्स क्रिया के बाद ही होगा, क्योंकि जब वीर्य निकलेगा पुरुष से तो वीर्य निकलने के बाद तो ख़त्म हो जाएगा, घर्षण करना बंद हो जाएगा, सेक्स करना बंद हो जाएगा। और निषेचन जब होता है सेक्स क्रिया के बाद ही पूर्ण होता है, ठीक। जब तो समझिए कि निषेचन किसे कहते हैं, ठीक। क्या होता है देखिए, इसमें देखिएगा मान लें कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, हालांकि वो फैलोपियन नलिका में रहता है। ये अंडाणु है, ये किसका है? मादा का है अंडाणु, ठीक। अंडा है मादा का, और ये पुरुष का शुक्राणु है। ये जो है ना, ये पुरुष का शुक्राणु है, ये जो है पुरुष का शुक्राणु है। तो वहाँ पर दौड़ते दौड़ते यहाँ अंडाणु के पास आता है, इसमें जानते हैं घुस जाता है, और घुस जाता है तो निषेचित हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि एक को आता है, एक को नहीं आता है, यहाँ पर बहुत सारा संख्या। देखिए यहाँ पर देखिए एक ये शुक्राणु है और ये अंडा है, इसमें ये घुस जाएगा, ठीक। हालांकि एक ही आता है, एक ही घुसता है, इसमें अंदर जाता है, लेकिन इसमें ना शुक्राणु बहुत सारे आते हैं इसके पास, लेकिन सब नहीं इसमें अंदर जाते हैं, इसमें एक ही जाते हैं। देखिए ये चला गया, ठीक। इसमें एक ही जाते हैं, ठीक ना। हालांकि हजारों की संख्या में, मिलियनों की संख्या में जैसे कि शुक्राणु आता है अंडा में प्रवेश करने, लेकिन एक ही होता है, जैसा कि इस वीडियो में, इस चित्र में दिखाया गया है, एक ही घुस रहा है, देखिए। और तो आपके मन में डाउट हो कि और सब क्या होता है, तो और सब मर जाता है आते आते, ठीक ना। क्योंकि जो मजबूत शुक्राणु होता है वही छेद इसमें करके घुसता है, ठीक ना। तो निषेचन किसे कहते हैं? यानी कि जब संभोग क्रिया समाप्त होती है तो पुरुष के लिंग से, शिश्न से वीर्य निकलते हैं, उसमें शुक्राणु होता है, और मादा यानी औरत के जैसे कि अंडाशय से अंडे निकलते हैं। तो अंडा जब यहाँ से जब परिपक्व हो जाता है, देखिएगा यहाँ से यहाँ जब अंडा परिपक्व हो जाता है ना, तो यहाँ से अंडा यहाँ पर आ जाता है, ठीक, यहाँ पर आ जाता है। तो ये यहीं पर आता है, लेकिन ये शुक्राणु यहाँ जब सेक्स खत्म होगा, संभोग करना खत्म हुआ, तो वीर्य निकला, उसमें शुक्राणु ये तेज़ी से जाता है, बहुत तेज़ी से, ठीक ना, और इसमें मिलता है। आपके मन में डाउट हुआ कि कितने देर तक, जैसे खोजने में शुक्राणु को कितने देरी लग जाता है, तो देखिए कभी 30 से 45 मिनट लग सकता है, लेकिन शुक्राणु है ना 24 घंटा तक जीवित रहता है इसमें। जब मिला वो निषेचित हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से निषेचन क्रिया होता है। और जान लीजिए कि मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु को मिलता है तो निषेचन क्रिया होता है, उसी को निषेचन कहते हैं। या कह सकते हैं कि मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलने, संयोग को यानी मिलने को ही निषेचन कहते हैं, ठीक। तो एक परिभाषा के रूप में मैं लिख दिया हूँ कि मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, उसी को निषेचन कहते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।